हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंगुरु आर्य सर। स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रणविजय और आज हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अपनी टेंस की सीरीज में हम इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमने सिंस और फॉर का यूज भी सीखा था, जिसकी जरूरत आज हमें पढ़ने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टेंस होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम ये 3 टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और आज की क्लास में आपका ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो जाने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है और बिल्कुल ध्यान से समझना है ना। और लास्ट में जो होमवर्क मिलेगा उसे भी आपको पूरा करना है। अगली क्लास में हम सबसे पहले होमवर्क को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम पहचान की बात करेंगे। तो पहचान आपको जो मिलेगा सेंटेंस के लास्ट में वो होगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रहा हूं, रही हूं, इस तरह की, है ना, लगभग। इसमें क्या होता है, कई बार सेंटेंसेस में आपको हो सकता है ये पहचान ना मिले, लेकिन फिर भी वो टेंस क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, है ना, ये पॉसिबल है। तो वहां पर चीजों को और समझेंगे डिटेल में आगे। एक बार हम टेंस कंप्लीट कर ले, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, सेंटेंसेस बनाने लग जाए, सेंटेंस की शुरुआत हो जाए, उसके बाद हर एक चीज को समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे और एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। तो आप देखेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यही पहचान थी, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी सेम पहचान थी, यानी कि रहा है, रही है, वह पढ़ रहा है, वह सो रही है, क्या आप कहीं जा रहे हो। फर्क क्या होगा, यहाँ पे टाइम भी साथ में दिया रहेगा, है ना, टाइम भी साथ में दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई आपकी पहचान। उसके बाद बात करते हैं रूल की। तो रूल आपको 3 मिलेंगे इसमें भी, हर बार की तरह, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल आप देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, है ना। ठीक है, सिंपल रूल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पे इज आर एन था, यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन आना है, बस उसके बदले बाकी सब सेम है। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सब सेम है, और लास्ट में सिंस और फॉर भी आ गया है। ये किस लिए आया है, ये सिर्फ टाइम के लिए आया है ना। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंस और फॉर लिख के टाइम लिखना है। यानी कि अगर मैं बात करूँ सुबह से, तो आप लिखोगे सिंस मॉर्निंग। मैं कहूँ 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, है ना। इस तरह करके आप टाइम लिखोगे सिंस और फॉर के बाद, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद यही एक पार्ट है, समझ लो, जो जुड़ा है एक्स्ट्रा। हमेशा की तरह हमारे पास 2 सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। वह सुबह से खेल रहा है। तो देखो, सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है वह, ठीक है। खेलने वाला कौन है, वह। तो वह के लिए आपका आ जाएगा ही, वह के लिए क्या आ जाएगा, ही। उसके बाद आपको लगाना है हैज बीन या हैव बीन। ही के साथ आपका क्या आएगा, हैज बीन। तो यहां पे हो जाएगा हैज और बीन, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी कि यहाँ पे क्रिया, क्रिया क्या है, खेलना। देखो, कार्य क्या हो रहा है, खेलने का। तो आपका वर्ब होगा खेलना। खेलने के लिए क्या लगाते हैं, खेलने के लिए लगाते हैं प्ले, प्ले। उसके बाद आपका लगाना है आईएनजी। आईएनजी तक हम पहुंच गए हैं, तो आईएनजी लगा दो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना। या इसमें भी सेंटेंस देखोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यानी कि सेंटेंस में देख लो क्या क्या बच गया है। वह के लिए लिख लिया हमने, खेलने के लिए लिख लिया, रहा है, पहचान है, ये भी हो गया। बचा क्या है आपका, सुबह से। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सुबह से के लिए आएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आगे बात करते हैं। वे 2 घंटे से यहाँ खेल रहे हैं। वे 2 घंटे से यहाँ खेल रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको वर्ब देखना चाहिए। वर्ब क्या है, खेलना। कार्य कौन सा हो रहा है यहाँ, खेलने का। फिर से वर्ब आपको खेलना मिलेगा। खेलने वाला कौन है, वे, ठीक है। तो वे हो गया आपका सब्जेक्ट। वे के लिए हम क्या लिखते हैं, वे के लिए लिखते हैं हम दे, दे। दे के बाद हैज बीन या हैव बीन। दे के साथ आपका लगेगा हैव बीन, क्योंकि दे है प्लूरल, ठीक है। दे के साथ आपका लग गया हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना। फिर से प्ले, आईएनजी, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या क्या बचेगा देख लेते हैं। वे के लिए हो गया, खेलने के लिए हो गया। अब बचा है 2 घंटे से और यहां, है ना। तो 2 घंटे से ये तो समय है जब से कार्य हो रहा है ना, जितने समय से कार्य हो रहा है वो है। तो ये तो सिंस और के साथ लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे। अभी यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे हमें लिखना है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमें लिखना है यहाँ, हियर। और उसके बाद 2 घंटे से, यानी कि फॉर
2 आवर्स, है ना, 2 घंटे से। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि हैज़ किसके साथ आया, हैव किसके साथ आया, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैंने आपको रूल प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था, है ना, बिल्कुल परफेक्ट टेंस वाला रूल यहाँ पे लगेगा। वहाँ पे आपको बताया गया था कि हैज़ सिंगुलर के साथ आएगा, तो यहाँ पे हैज़ बीन सिंगुलर के साथ आएगा। वहाँ आपको बताया गया था हैव प्लूरल के साथ आएगा, तो यहाँ हैव बीन प्लूरल के साथ आएगा। सिंपल है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें समझना कुछ भी। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल है आपका सब्जेक्ट के बाद हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, यानी कि सिर्फ नॉट आ गया यहाँ पे। नॉट की आपको सही जगह पता होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका 2 या 2 से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज हो तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा, ये ध्यान रखना। एक बेसिक रूल है, सब में काम करेगा, पूरी इंग्लिश में काम करेगा। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आना है, ये बात ध्यान रखना। दूसरे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं होना चाहिए, यानी कि हैज़ बीन नॉट नहीं बनेगा, हैव बीन नॉट नहीं होगा, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। यहाँ तक कि जब आप विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज करोगे उसमें भी विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन होगा। ऐसा मत करना कि विल हैव नॉट बीन, शैल हैव नॉट बीन, क्योंकि यहाँ नॉट बीन दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक है ना। और इंटरगेटिव सेंटेंस के लिए भी रूल फिक्स है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट के पहले लिखोगे, है ना। दूसरे हेल्पिंग वर्ब को हाथ भी नहीं लगाओगे आप, उसको अपनी जगह पे ही छोड़ना है। तो चलो सेंटेंस के एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे वह 2 साल से यहां नहीं रह रहा है। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ पे, रहने वाला कौन है, वह के लिए ही। उसके बाद हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन लगाना है, दोनों में से एक चीज लगानी है। ही के साथ क्या आता है, हैज़, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, रहना, यहाँ पर रहना वर्ब है। वह 2 साल से यहाँ नहीं रह रहा है ना, कार्य है रहने का, रहने के लिए लिव। उसके बाद आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी लगाने के लिए यहाँ पे आपको लास्ट में ई हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आईएनजी लग जाएगा, तो ही हैज़ नॉट बीन लिविंग, आईएनजी तक हो गया। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो चेक कर लेते हैं सेंटेंस में क्या क्या हो चुका है। वह के लिए हम लिख चुके हैं ही, 2 साल से, मुझे सेंटेंस में इसके लिए कुछ नहीं दिख रहा, तो ये नहीं हुआ, ये बचा हुआ है। यहाँ के लिए भी हमने कुछ नहीं लिखा, ये भी बचा हुआ है। नहीं के लिए नॉट लगा चुके हो, ये हो गया। रहने के लिए लिख चुके हैं, रहा है, पहचान है, खत्म। तो यहाँ और 2 साल से, तो ही हैज़ नॉट बीन लिविंग, यहाँ के लिए हियर, और 2 साल से फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अगला सेंटेंस आपका, हम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हम, कार्य को करने वाला कौन है, हम के लिए आएगा आपका वी के साथ आपका हैव आता है, तो यहाँ पे हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन। उसके बाद आता है आपका पढ़ना, यानी कि वर्ब, आपको वर्ब लिखना है इसके बाद पढ़ना। पढ़ने के लिए आप लगा सकते हैं यहाँ पे रीड, हालांकि स्टडी भी आता है, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ रीड लगा रहे हैं। ठीक है ना। आईएनजी लगाना है हमें, आईएनजी लगा लो। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के समय आपको ये देखना होगा क्या क्या सेंटेंस में बच गया है। तो देखते हैं, हम के लिए लिख चुके हैं वी, यस। 2 बजे से सेंटेंस में कुछ दिख रहा है 2 बजे से के लिए, नहीं, तो ये नहीं लिखा हमने अभी। आपको बिल्कुल ऐसी तसल्ली से समझना है स्टार्टिंग में, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी कि मुझे पता है क्या बचा है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, चेक करके करो। ठीक है ना, बहुत फायदा दिखेगा आपको कुछ समय। 2 बजे से, इसके अलावा नहीं, नहीं के लिए लिख चुके हो, ठीक है। पढ़ने के लिए लिख चुके हो, बचा क्या है सेंटेंस में, बस यही 2 बजे से, यानी कि सीधा सिंस फॉर पे आ जाओ आप। 2 बजे से, तो ये कैसा टाइम है, ये एक पॉइंट है टाइम का, है ना। घड़ी का जो टाइम होता है 2 बजे का, कोई ड्यूरेशन नहीं है ना, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, ठीक है ना। वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, हम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस की। किसी तरह का कोई डाउट हो, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, जो भी रूल मैं बता रहा हूँ, किसी में भी, किसी सेंटेंस से रिलेटेड, आप उसको कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। चलिए इंटरगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं।
इंटरगेटिव सेंटेंस में आपका हैज और है पहले लग जाएगा सेंटेंस से, है ना, और बीन कहाँ रहेगा, वहीं जहां पे था। कहां पर था ये, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो हैज या है सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। बाकी रूल देखिए सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। बाकी रूल बिल्कुल वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। इस तरीके से रूल को आप दिमाग में आसानी से बिठा सकते हैं। सेंटेंस के एग्जांपल्स ले लेते हैं यहां पर। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो हैज ए हैव आना है, दोनों में से कोई। कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है इसमें, पढ़ने वाला कौन है, तुम के लिए क्या आता है, यू। यू के साथ हैव, और लगाना कहाँ है, सबसे पहले, तो हैव सबसे पहले। लेकिन ये जरूर देखना है कि सेंटेंस का जो आंसर है वो यस नो में है या नहीं है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर यस नो में है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यस नो में मिलेगा, और जब क्वेश्चन का आंसर यस नो में हो तो आपका व्हाट नहीं आता क्या के लिए, ठीक है। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए यहां पर व्हाट का बिल्कुल यूज नहीं होगा। हैज या हैव से शुरू होना था, हैव लग गया क्योंकि सब्जेक्ट है आपका यू। अगले नंबर पे आपको सब्जेक्ट को ही लिखना है, तो यू यहां लिख दो। उसके बाद बीन, ठीक है लिख दो, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना। पढ़ने के लिए आपका रीड, आईएनजी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, देख लेते हैं क्या क्या हम लिख चुके हैं। क्या के लिए है पहले लगा दिया, हो गया। तुम के लिए यू लगा दिया है। 2 घंटे से अभी हमने नहीं लिखा, इसको सर्कल कर लेते हैं। पढ़ने के लिए हम लिख चुके हैं। बचा क्या है, सिर्फ यही टाइम बचा हुआ है, यानी कि सिंस फॉर वाला मैटर बचा हुआ है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो बचा हो। 2 घंटे से, ये एक टाइम ड्यूरेशन है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, सिंपल। वह 2 घंटे से वहां क्या कर रहा है, इसका जवाब देखो यस नो में नहीं बनता। आप किसी से पूछ के देखो, या ये इमेजिन करो कि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप देखोगे इसका जवाब यस नो में पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्या के लिए आपका व्हाट आएगा, और व्हाट अगर आएगा तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद बाकी रूल सेम, बाकी रूल एकदम सेम, यानी कि आप लगाना है हमें हैज ए हैव। इसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह है ना, वह के लिए ही आता है, और ही क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर होने का मतलब है हैज, व्हाट हैज। उसके बाद सब्जेक्ट ही लिखना है, बाकी रूल सेम होगा, है ना। यहाँ से अब हैज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था आपका, ही, वो हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे लिखा है, वह 2 घंटे से वहां क्या कर रहा है, करना, यहाँ करना वर्ब हो गया, डू। आईएनजी भी लगेगा, लगा दिया हमने। ऑब्जेक्ट की बारी, चेक कर लो क्या क्या बचा है सेंटेंस में। वह के लिए हो गया है, 2 घंटे से नहीं, इसके लिए हमने अभी तक कुछ नहीं लिखा है। वहां के लिए नहीं, ये भी नहीं लिखा हमने अभी। क्या के लिए, हाँ लगा चुके हैं, वट लगा चुके हैं भाई, इसमें वट आएगा और लगा भी चुके हैं। रहा है पहचान, यानी कि 2 चीजें यहां पर बची हुई है, एक तो 2 घंटे से, एक वहां। तो यहां पर वहां के लिए क्या आएगा, वहां के लिए आएगा देयर, और 2 घंटे से ये लास्ट में सिंस फॉर वाला जो मैटर है वो लास्ट में लिखना होता है आपको, है ना। 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, है ना, 2 घंटे से हो गया। वह 2 घंटे से वहां क्या कर रहा है, वॉट हैज ही बीन डूइंग देयर फॉर 2 आवर्स, सिंपल। तो इस तरह आपके सारे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, सारे एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस, तीनों के रूल को आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है ना। और होमवर्क करते समय आप इन रूल्स को देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई वर्ड अगर मुश्किल लगे तो उस वर्ड के लिए मीनिंग सर्च कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ध्यान एक चीज का रखना है कि कंप्लीट सेंटेंस आप कहीं से नहीं देखेंगे, कंप्लीट सेंटेंस नकल नहीं करेंगे, आप चेक करने के लिए भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं देखेंगे। चेक मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास में करवाऊंगा, और क्लास में ही आप चेक करें तभी आपको फायदा होगा इसका, ठीक है। तो हर बार की तरह आज भी मैं आपको एक होमवर्क देकर जाऊंगा जो आप घर पे करेंगे, और उसके बाद ही अगली क्लास लेनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए होमवर्क ये रहा आप सभी के सामने। ये सभी सेंटेंसेस आपके सामने, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ पर। इन सभी सेंटेंसेस को अगली क्लास से पहले आपको ट्रांसलेट करके रखना है। अगली क्लास में हम इस होमवर्क को जरूर डिस्कस करेंगे।
सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम इस होमवर्क को डिस्कस करें, उसके बाद आगे क्लास कंटिन्यू करें। तो होमवर्क बिल्कुल ध्यान से कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।